हाउस ऑफ द ड्रैगन के सभी फैंस क्रिस्टन कोल को अभी हेट करने लगे हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि क्रिस्टन कोल की फायर एंड ब्लड बुक में एक ऐसी भी कहानी हमें देखने मिलती है जिसकी वजह से क्रिस्टन कोल ना सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द बुक है बट माय पर्सनल फेवरेट भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर पर वो दूसरी कहानी ज्यादा सूट करती है, ना कि जो हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देखा। तो आखिर क्रिस्टन कोल की ये दूसरी डिफरेंट वर्जन ऑफ कहानी क्या है, क्रिस्टन कोल की कंप्लीट स्टोरी क्या है, वो सब कुछ जानिए इस वीडियो में। I was hoping to ask for the princess's favor. Wish you luck, Sir Kristen. क्रिस्टन कोल का एक्चुअली जन्म हुआ था 82 एसी में एक गरीब लो बॉर्न नौकर के घर में। उसके पिता एक्चुअली लॉर्ड डोंडारियन के लिए ब्लैक हेवन के कैसल में काम करते थे। क्रिस्टन का पूरा बचपन ब्लैक हेवन के कैसल में ही गुजरा था और इसी कैसल में बड़ा होते होते यहाँ के डोंडारियन के सोल्जर्स में उसने बचपन से अच्छे से ट्रेनिंग की। अभी वेस्टरोस में सभी मर्दों को बचपन से थोड़ी बहुत फाइटिंग तो सीखनी ही पड़ती थी, बट क्रिस्टन कोल बचपन से ही एकदम ही नेचुरल बॉर्न फाइटर था। उसे खास करके मॉर्निंग स्टार का हथियार बहुत पसंद था और लिटरली एट द एज ऑफ 16 ही वो नाइट बन चुका था। बचपन से ही ब्लैक हेवन के कैसल में क्रिस्टन कोल एक बहुत ही तगड़ा नाइट बन के उभर के आया था और देखते ही देखते डॉर्न में वो कई सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स को एकदम आसानी से जीतने लगा बाय यूजिंग हिज डेंजरस मॉर्निंग स्टार एज अ वेपन। सिर्फ 20 साल के उम्र में ही सर क्रिस्टन कोल पूरे डॉर्न का एक फाइनेस्ट फाइटर माना जाता और उसकी यूनिक डॉर्निश फाइटिंग टेक्निक बहुत ही लाजवाब थी। सो एक बार ऐसे ही 103 एसी के साल में मेडनपुल के लॉर्ड मूटॉन ने किंग विसेरिस के ऑनर में एक टूर्नामेंट रखा था, क्योंकि इसी साल किंग विसेरिस राजा बने थे। तो इस टूर्नामेंट में पूरे वेस्टेरोस को सबसे पहली बार पता चला कि सर क्रिस्टन कोल क्या चीज है। यहाँ पर इस मेडनपुल के टूर्नामेंट में सबसे पहले मेली की फाइट्स थी और उसके बाद में फिर जाउस्टिंग के मुकाबले थे। सो मेली के सबसे पहले फाइट्स में एक जगह पर सर क्रिस्टन कोल एक एक करके सभी राउंड्स जीतते चला गया और ड्रॉ के दूसरे तरफ से डेमॉन टारगेरियन सभी मुकाबले जीतने लगा था। इवेंचुअली डेमॉन और क्रिस्टन कोल ऐसी एक फाइनल में भिड़ंत हुई थी और इस फाइनल मुकाबले में सर क्रिस्टन कोल ने अपने मॉर्निंग स्टार से डेमॉन के डार्क सिस्टर को लिटरली उड़ा दिया था। सर क्रिस्टन कोल ने डेमॉन को इस टूर्नामेंट में एकदम फेयर एंड स्क्वायर हराया था। ये मुकाबला जीतने के बाद ही सर क्रिस्टन कोल ने 7-year-old प्रिंसेस रेनिरा से फेवर मांगा था। मतलब आगे वो जो भी फाइट्स में लड़ेंगे तो वो रेनिरा के ऑनर के लिए लड़ रहे हैं। सो मेली के 1 वर्सेस 1 बैटल के बाद में अभी जाउस्टिंग की टूर्नामेंट थी और इस जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में क्रिस्टन कोल ने सबसे पहले तो एरिक और एरिक कार्गाइल ट्विंस को हराया। फिर सेमीफाइनल में क्रिस्टन ने जाउस्टिंग के मैच में डेमॉन को वापस हरा दिया था और बुक और शो में इसमें काफी डिफरेंट भी रहा था। तो शो में हमने ऐसा देखा था कि डेमॉन वैसे जीतने लगा था बट क्रिस्टन ने अचानक से स्नीक अटैक किया और वो जीत गया था, बट ऐसा कुछ भी बुक में मेंशन नहीं था। सिर्फ 21-year-old क्रिस्टन कोल ने मेली और जाउस्टिंग में दोनों में भी एकदम फेयर एंड स्क्वायर आसानी से डेमॉन टारगेरियन को हरा दिया था। एनीवेज अभी क्रिस्टन कोल वैसे मेली में तो बहुत ही तगड़े थे बट ही वाजंट बेस्ट इन जाउस्टिंग। जाउस्टिंग के फाइनल के मुकाबले में एक्चुअली सर क्रिस्टन कोल लॉर्ड लाइमंड मैलिस्टर के खिलाफ हारे थे। सो 103 एसी में मेडनपुल में ऐसे क्रिस्टन कोल ने एकदम जाबाज परफॉर्मेंसेस दिए थे और उसी की वजह से उसे किंग्स लैंडिंग में बुलाया जाता है और उसे रेनिरा का पर्सनल बॉडीगार्ड यानी रेनिरा का स्वॉर्न शील्ड बनाया गया था। अभी बुक में भी बताया गया था कि ये क्रिस्टन कोल मतलब काफी डैशिंग बंदा था, उसके एकदम ब्लैक हेयर और ग्रीन आईज थे और उसका एटीट्यूड मतलब एकदम ही बिंदास रहता और उसी वजह से किंग्स लैंडिंग की कई सारी लड़कियां उसकी एकदम दीवानी होने लगी थी। बट इन लड़कियों के साथ में कुछ उसे टाइम स्पेंड करने के पहले ही किंग्स गार्ड बनाया गया था, क्योंकि 105 एसी में सर रायम रेडविन की मौत हुई थी और इन्हीं सर रायम रेडविन के जगह पर 23-year-old क्रिस्टन कोल को एज अ किंग्स गार्ड लाया गया था। Sir Kristen Cole, son of the steward of the Lord of Blackhaven. Be welcome, Sir Kristen.
तो 105 एसी में 23 ईयर ओल्ड क्रिस्टन कोल किंग्सगार्ड बना और दूसरी तरफ रेनिरा इस समय पर सिर्फ 8 साल की थी। तो आप अभी समझ ही सकते होंगे कि किस तरह से एजेस को कंप्लीटली टीवी शो में चेंज किया गया है। चलो अभी वैसे ये जो भी चेंजेस है उसे मान लेते हैं, क्योंकि शो में जो दिखाया है वो एक तरह का एडेप्टेशन है, एक इंस्पायर्ड चीज है बुक के कहानी से। वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे कहानी नहीं लिखेंगे। शो का जो कैनन है वो टोटली डिफरेंट है और बुक में जो बताया गया है वो टोटली डिफरेंट है। बट जो भी मेन स्टोरी लाइन शो में हमें देखने मिलती है वो बुक के कहानी से ही इंस्पायर्ड है। तो इस समय पर हम ये एजेस वाले जो चेंजेस है वो मान लेते हैं, दैट इट्स फाइन। बट राइटर्स के एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन के वजह से क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर की हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। I'm asking you to come with me. You could marry me. I thought if we were married, I might be able to restore it. Dumb bitch. तो 105 एसी के आसपास तक की जो भी कहानियां हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में क्रिस्टन कोल को लेके होती है वो ऑलमोस्ट वैसी ही रही जैसे बुक में देखने मिली। हमने जब हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में शुरुआत में क्रिस्टन कोल को देखा तो वो वैसे काफी अच्छा कैरेक्टर भी था, बट अचानक से उसके कुछ गलत चॉइसेस के वजह से वो बहुत ही हेटेड कैरेक्टर बनने लगा। तो 105 एसी से लेके 113 एसी के बीच में 8 सालों तक सर क्रिस्टन कोल किंग्सगार्ड भी रहता है और इस समय में वो प्रिंसेस रेनिरा का स्वॉन शील्ड भी था। मतलब रेल्म्स डिलाइट रेनिरा जहां पर भी जाती थी क्रिस्टन कोल वहां पे हमेशा उसका साया बन के जाता। तो इन 8 सालों के बीच में क्रिस्टन कोल और रेनिरा के बीच में रिलेशनशिप कैसे चेंज हुई, उनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ, इसको लेके 2 कहानियां है। एक कहानी है रेनिरा के बौने दोस्त मशरूम की और दूसरी कहानी है सेप्टन यूस्टस की। अब यहाँ पर सेप्टन यूस्टस के हम कहानी को देखते हैं जिसे हाउस ऑफ द ड्रैगन टीवी शो में अपनाया गया। तो बुक में हमें सेप्टन यूस्टस बताते हैं कि ऑलमोस्ट 8 सालों तक सर क्रिस्टन कोल रेनिरा का स्वॉन शील्ड रहे थे और उसके बाद में रेनिरा जब 16 साल की बनी थी तभी अचानक से रेनिरा और क्रिस्टन के बीच में कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप डेवलप हुई और इसी रिलेशनशिप के चलते चलते रेनिरा की बीच में ही लेनोर के साथ में शादी तय की गई। तो इस चीज से क्रिस्टन कोल को गुस्सा आया। उसने सीधा रेनिरा को बोला कि उन दोनों को सीधा वेस्टेरोस से एसोस में भाग जाना चाहिए और एक साथ एसोस में एकदम प्यार भरी जिंदगी जीनी चाहिए। बट इस चीज को रेनिरा ने रिफ्यूज किया। उसने क्रिस्टन को बताया कि शी इज ब्लड ऑफ ड्रैगन और तुम ठहरे लो बॉर्न, तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं। रेनिरा ने यह भी कहा कि अगर तुम तुम्हारे किंग्सगार्ड के वाउस को तोड़ सकते हो तो तुम मेरे मैरिज के वाउस को भी तोड़ ही सकते हो। तो रेनिरा ने ऐसा कह के क्रिस्टन को धोखा दिया जिसका क्रिस्टन को बेहद गुस्सा आया। इवेंचुअली एलिसेंट हाइटओवर ने उसको उस गुस्से की आग में से बचाया और उस वजह से क्रिस्टन कोल ने ग्रीन्स के तरफ स्विच किया। तो ये जो कुछ भी सेप्टन यूस्टस ने हमें बुक में बताया था उसे ही अच्छी तरीके से हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में दिखाया गया। बट हाउस ऑफ द ड्रैगन में कुछ आगे ऐसी चीजें हमें दिखाई गई जिससे क्रिस्टन कोल की पूरी धज्जियां उड़ी, एंड दैट इज क्रिस्टन कोल और एलिसेंट हाइटओवर के बीच का रिलेशनशिप। So you want me to be your whore? क्रिस्टन को रेनिरा का होर बनना नहीं था यहाँ पे, मगर एलिसेंट का होर बनने के लिए क्रिस्टन रेडी है। अच्छा किया, मारा और एक उसको। अभी क्रिस्टन और एलिसेंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, इसके रिलेटेड बुक में कुछ भी नहीं है। वो कंप्लीटली शो के लिए बनाया गया स्टोरी लाइन है। बट ये स्टोरी लाइन क्रिस्टन और एलिसेंट दोनों को भी हिपोक्रेट बनाता है। दिस इज द स्टोरी लाइन विच मेक्स अस हेट क्रिस्टन मोर। बट अगेन ये सभी चीजें टाल के एक बहुत ही बेटर कहानी क्रिस्टन कोल के रिलेटेड लिखी जा सकती थी, बट उस कहानी को शो राइटर्स ने इग्नोर किया एंड वो उनकी बड़ी मिस्टेक रही। सो ये कहानी हमें बताता है मशरूम, और इस कहानी के अनुसार प्रिंसेस रेनिरा के 8 साल के उम्र से 16 साल के उम्र तक ऐसे
8 सालों तक रेनीरा एक्चुअली क्रिस्टन कोल से वन साइडेड प्यार करने लगी थी, ना कि क्रिस्टन रेनीरा से। तो जैसे ही रेनीरा 16 साल की हो गई थी तो उसने सोचा कि वो क्रिस्टन कोल को प्रपोज करेगी। रेनीरा चाहती थी कि वो क्रिस्टन कोल के साथ में संबंध बनाए और अपने मेडनहुड को लूज करे, मतलब वो अपने वर्जिनिटी को क्रिस्टन के साथ में गंवाना चाहती थी। और यही सोच के रेनीरा ने एक दिन क्रिस्टन कोल को अप्रोच किया, बट यहाँ पर क्रिस्टन कोल वॉज हॉरिफाइड। उसने रेनीरा को स्पर्न किया, मतलब क्रिस्टन ने रेनीरा के साथ में संबंध बनाने से सीधा मना कर दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मशरूम सर क्रिस्टन कोल वॉज मैन ऑफ ऑनर एंड ट्रू टू हिज किंग्सगार्ड के वाउज। तो किंग्सगार्ड के वाउज के अनुसार किसी भी किंग्सगार्ड को किसी औरत के साथ में संबंध बनाने नहीं होते, उन्हें कुछ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना होता। तो ये जो वाउज थी उसी वजह से सर क्रिस्टन रेनीरा से संबंध बनाने से मना करते हैं और उन्होंने प्रिंसेस रेनीरा के एडवांसेस को ठुकरा दिया। अब क्रिस्टन के ऐसा करने पर रेनीरा को बहुत गुस्सा आया। आफ्टर ऑल रेनीरा ठहरी टारगेरियन प्रिंसेस और आज तक उसने कुछ मांगा था वो उसे मिला नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो जब टीनेज रेनीरा का दिल टूटा, उसके पहले प्यार ने उसे हर्ट किया, तो उसने गुस्से में उसका रिएक्शन देके अपने नए से हुए हस्बैंड लेनोर के साथ मिलकर क्रिस्टन को ह्यूमिलिएट करने का प्लान किया। लेनोर और रेनीरा चाहते थे कि सर क्रिस्टन कोल को रेड किप में से उनके दरबार में से निकाला जाए और उनको ह्यूमिलिएट किया जाए। अभी यहाँ पर रेनीरा का हस्बैंड लेनोर भी रेनीरा को साथ देता है इसमें, क्योंकि सर क्रिस्टन कोल के हाथों से गलती से उसके बॉयफ्रेंड सर जॉफ्री लॉनमाउथ की मौत हुई थी। अभी शो में तो हमने देखा कि सर क्रिस्टन कोल सीधा जानबूझ के उस जॉफ्री लॉनमाउथ को मारते हैं, बट बुक में जॉफ्री एक्सीडेंटली एक टूर्नामेंट में मरता है, ऐसी कुछ कहानी थी। बट एनीवेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि रेनीरा और लेनोर ऐसे दोनों ने मिलकर सर क्रिस्टन कोल को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की और क्रिस्टन कोल को रेड किप से निकालने की कोशिश की, जबकि क्रिस्टन कोल एक अच्छा ट्रू टू हिज वाउज नाइट था। ऐसा होने पर ही क्रिस्टन कोल एकदम डिप्रेस होकर खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, बट उस समय पर एलिसेंड ने ऐसा होने नहीं दिया और उनकी जान बचाई। एलिसेंड ने भी समझा कि सर क्रिस्टन कोल एक्चुअली ऑनरेबल नाइट है और उनके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ रेनीरा ने ही किया होगा। तब एलिसेंट और क्रिस्टन कोल के बीच में दोस्ती होती है और एलिसेंट सीधा अपने हस्बैंड किंग विसेरिस को बता देती है कि क्रिस्टन कोल रेड किप में ही रहेगा, मेरा स्वॉन शील्ड बनकर। तो यहाँ पर क्वीन एलिसेंट के वजह से सर क्रिस्टन कोल का ऑनर बचा था, जबकि प्रिंसेस रेनीरा ने उसके हस्बैंड के साथ मिलके उसे ह्यूमिलेट करके दरबार से निकालने की कोशिश की। तो ये जो मशरूम की कहानी क्रिस्टन को लेके है, वो कहानी क्रिस्टन को रेनीरा के खिलाफ एक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन देती है और उसी वजह से पर्सनली आई कंसिडर दिस स्टोरी टू बी बेटर। और मुझे यही लगता है कि यही स्टोरी शो में होनी चाहिए थी। बट व्हाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशरूम एक्चुअली रेनीरा का सपोर्टर है और पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के कहानी में वो हमेशा रेनीरा को थोड़ा सा अच्छा दिखाता है और वो उसके तरफ से बायस्ड है। वो कभी भी ज्यादा रेनीरा की बुराई नहीं करता। बट फिर भी इस बार इस कहानी में मशरूम ने सीधा अपने ही दोस्त रेनीरा की बुराई करते हुए सीधा कहा कि कैसे रेनीरा ने क्रिस्टन के साथ में इमोशनल अत्याचार किया जब क्रिस्टन कोल ने उसके प्यार भरे एडवांसेस को ठुकरा दिया। प्लस यहाँ पर मशरूम ये भी कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो सभी चीजें रेनीरा ने उसे जाके बताई और रेनीरा कभी भी मशरूम से झूठ नहीं बोलती। तो अभी रेनीरा ने ये जो कुछ भी बताया मशरूम को, ये मशरूम ऐसा कह रहा है, बट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलो मशरूम झूठा है, मशरूम हमें कुछ भी बता रहा है। बट देयर इज वन मोर रीजन जो मशरूम के कहानी को सच ठहराती है, एंड दैट इज सिंपल लॉजिक। तो जैसे कि हमने क्रिस्टन कोल के शुरुआती कहानी को जाना कि क्रिस्टन कोल एकदम ही गरीब घर से एक बैडएस नाइट बनते गए और इवेंचुअली वो नाइट ऑफ द रॉयल परिवार वो एक
किंग्सगार्ड बने। अभी यहाँ पर वेस्टेरोस के दुनिया के थोड़ा सा सोसाइटी को समझो। अगर हम टियर 1 एलिट हाउसेस ऑफ वेस्टेरोस को समझते हैं, मतलब रॉयल परिवार ऑफ टारगेरियंस, लैनिस्टर्स, बराथियंस, हाईटॉवर्स, टायरेल्स, स्टार्क्स, ऐसे जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं, उनके प्रिंस और प्रिंसेसेस की शादियां या तो उन्हीं के लेवल के टियर 1 हाउसेस में होती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा टियर 2 हाउसेस, मतलब हाउस ब्लैकवुड, हाउस मैंडरली, ऐसे कुछ हाउसेस के बीच में शादियां वगैरह तय की जाती है। वेस्टेरोस के एकदम जो छोटे टियर 3 टियर 4 के हाउसेस है, जैसे कि हाउस कारगाइल, हाउस मैसी, हाउस फेल, लेगुड, रिजली, ऐसे छोटे हाउसेस के प्रिंस या प्रिंसेसेस रियलिस्टिकली कभी भी सोच नहीं सकते कि वो आगे चल के लैनिस्टर या फिर टारगेरियन घराने की बहू या फिर दामाद बनेंगे। अब इनके बाद में और भी टियर 4 टियर 5 के जो एकदम ही छोटे हाउसेस आते हैं, जिनमें आते हैं हाउस कोल या फिर हाउस क्लगेन। इन सभी हाउसेस के लड़के और लड़कियां सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो आगे चल के डायरेक्टली हाउस टारगेरियन या लैनिस्टर्स के साथ में जाके रिश्ता बनाएंगे। एक बड़े हाउस की प्रिंसेस की शादी एक बड़े हाउस के प्रिंस के साथ ही होती है। ये वेस्टेरोसी सोसाइटी वैसे ही है और इस सोसाइटी में रहने वाले सभी को उसका अच्छे से अंदाजा होता है। और इस चीज के बारे में डेफिनेटली सर क्रिस्टन कोल को भी अंदाजा जरूर होगा। सर क्रिस्टन कोल ने गरीबी देखी थी, वो कहां से ऊपर आए हैं वो जानते हैं। तो क्रिस्टन कोल ऐसा सोच ही नहीं सकते कि वो साक्षात प्रिंसेस रेनिरा टारगेरियन के साथ में शादी करेंगे या फिर वो उसके साथ में वेस्टेरोस को छोड़ के भाग जाएंगे। You could marry me. ये चीज कंप्लीटली इलॉजिकल है कि हाउस कोल जैसे छोटे हाउस से ऊपर आया हुआ सर क्रिस्टन कोल अपनी हैसियत भूल जाए। ये हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे सोचे कि साक्षात प्रिंसेस रेनिरा टारगेरियन, जो कि एक्चुअली हेयर टू द थ्रोन है, वो उसके साथ में वेस्टेरोस को छोड़ के कहीं भाग जाएगी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई पर्सनली नेवर एक्सेप्ट हाउस ऑफ द ड्रैगन टीवी शो का सेप्टन यूस्टस के वर्जन वाला क्रिस्टन कोल। मशरूम ने जो क्रिस्टन कोल के रिलेटेड कहानी बताई वही बेटर है और वही असली रिप्रेजेंटेशन है क्रिस्टन कोल के बारे में। क्रिस्टन कोल इज एन ऑनरेबल नाइट, बट रेनिरा ने उसके साथ में नाइंसाफी की और इसीलिए क्रिस्टन कोल ग्रीन्स के तरफ गया और उनका कट्टर लॉयल सपोर्टर बना। तो आई होप लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये कहानी जानने के बाद में आपका क्रिस्टन कोल को लेके थोड़ा सा ओपिनियन चेंज हो। माना कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो के क्रिस्टन को हम सभी हेट करते ही रहेंगे, बट क्रिस्टन कोल एज ए कैरेक्टर बुक में कैसे रहा, उसका पूरा लोर क्या है, वो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा। आई होप आपको ये क्रिस्टन कोल की कहानी पसंद आई। अगर ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सो दैट आवर चैनल ग्रोज एंड आई गेट मोर motivation to make these videos. So thanks for watching this video, lords and ladies. I'll see you all in the next one. Ciao.